कन्या राशि जिसके स्वामी ग्रह होते हैं बुध ग्रह, जो कि बुद्धि के कारक होते हैं। बुध ग्रह आपके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं नज़र आ रहे इस अगस्त के महीने में, और पहले 22 दिनों तक तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद तो बचेंगे ही 8 दिन। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई बहुत अच्छे नहीं नज़र आ रहे। क्या कहता है आपका कैरियर, और कैरियर की जिम्मेदारी भी बुध के ही पास है। ये है एक दिक्कत वाली बात कि बुध ने कहा मैं कैरियर लेके बैठा हूँ, मैं ही कैरियर की जिम्मेदारी लेके बैठा हूँ, मुझे ही कराना है जो कराना है। और बुध आपका कैरियर का लॉर्ड हो करके खर्च के घर में चले गए, शुक्र के साथ बैठ गए, व्यय कराएंगे, पैसा रुकने नहीं देंगे। ऐसी ग्रह स्थिति में आपके बुध हैं। मान सम्मान और कैरियर दोनों में ही चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, दोनों में ही व्यवधान उत्पन्न होगा, दोनों में ही एफर्ट्स विशेष रूप से डालने पड़ेंगे। ये स्पष्ट आपको मैं कर देता हूँ। सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा का महीना है, बड़ा अच्छा होता है। इस महीने में रुद्राभिषेक कराने का बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव होता है। देरी ना करें, जल्दी कराएं, तुरंत कराएं, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आखिर आपका पैसा क्या बोलता है। तो जो धन की जिम्मेदारी है वो शुक्र के पास है। शुक्र ने बोला कि मेरे पास है पैसा, और शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के आपके व्यय स्थान में रहेंगे, यानी कि पैसा अधिक खर्च होगा, पैसा बीमारियों पर खर्च होगा, पैसा लग्जरी चीज़ों पर खर्च होगा, पैसा सुख सुविधाओं पर खर्च होगा। ऐसी सब चीज़ों पर अधिक व्यय होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा लग्जरी का ध्यान रखना, थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण कर लेना, और परिवार के लोगों के साथ मेल मिलाप करके चलना चाहिए। यदि मैं बात करूं छोटे भाई बहनों की, तो मैं कहूँगा कि उनका सहयोग निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा। छोटी यात्राएं, वायु यात्राएं होने के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। आपको अपने लोगों से, खास लोगों से सहयोग प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा आपका विशेष रूप से कोई फंसा हुआ काम अपने मित्र व छोटे भाई बहनों के द्वारा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे बात करूंगा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगी सबसे इम्पोर्टेंट कि हेल्थ क्या कहती है। और हेल्थ का दायित्व शनि के पास है। शनि रोगेश होकर के रोग के घर में रहेगा, वक्री स्थिति के अंदर रहेगा, और वक्री शनि रोग के घर में, ये यहाँ पर अच्छा साइन नहीं होता है। ये यहाँ पर दिक्कत देता है, परेशानी बाधा उत्पन्न करता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डाइजेशन को वीक करेगा, नर्वस सिस्टम को वीक करता है। अगर पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको अगर कोई कैंसर कारक बीमारी या कोई टीबी से रिलेटेड बीमारी चल रही है तो ध्यान रखिएगा। ये विशेष रूप से आह्वान मेरा आपसे रहेगा। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करूं, तो मुझे कोई खास अच्छे संयोग, ग्रह योग नहीं नज़र आ रहे हैं। मुझे रोग का योग दिखाई देता है, रोग लगती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कार्यों में रुकावट आ सकती है, ऐसा आपकी राशि कहती है। अगर मैं इसी विषय को आगे बढ़ाऊं तो मैं कहूँगा कि दाम्पत्य जीवन के घर में राहु ग्रह बैठे हैं तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। और साथ में मैरिज लाइफ का कारक जो शुक्र होता है पुरुष की कुंडली में स्त्री के लिए, तो वो भी नीच का हो जाएगा 25 तारीख को। तो 25 से लेकर 30 तारीख के बीच में मैरिज लाइफ का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आह्वान भी मेरा आपसे रहेगा। व्यापारिक पार्टनर के साथ भी रिलेशन खराब होंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपके सेंटर हाउसेज में कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा।
केंद्र खाली हो, कोई शुभ ग्रह ना बैठा हो तो लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं, हर्डल्स ज़्यादा आते हैं, उतार चढ़ाव, चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। अगर मैं प्रॉपर भाग्य की बात करूं तो भाग्य के घर में गुरु मंगल बैठे हैं। इन दोनों का यहाँ बैठना भाग्य के दृष्टिकोण से सहयोग वाली परिस्थितियों को निर्मित करता है। तो बस एक यही प्लस पॉइंट है कि गुरु मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पर मंगल और गुरु की सपोर्ट करने की भी एक सीमा है। तो दोस्तों, ये है आपका फल। अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों से रिलेटेड कोई विशेष इच्छा है, तो वो आपकी पूरी होगी और उसका योग बन रहा है 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। इजाज़त चाहूँगा। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, रुद्राक्ष लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।